पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 का पहले प्रश्न के 2 सवालों को देखा था। अब उससे अगला सवाल इसी प्रश्न का तीसरा सवाल है। सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। अब सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न के हम 2 सवाल पहले देख चुके हैं। अब ये तीसरा सवाल है। प्रश्न में लिखा था कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, तो सबसे पहले हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो संख्या हमारे पास दी है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल के देखते हैं पहले। तो सबसे पहले किससे भाग लग सकता है? इस संख्या में 3 से भाग लग सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ 8 है मतलब 2 बचेगा। 2 और 2 मिला के बन जाएगा 22। तो तीनों सतों 21, लेकिन है 22 तो 1 बचा। 1 और 5 मिला के बन गया 15। तो 3 पंजे 15। तो ये 3 से भाग लग गया। अब इसके बाद और भी 3 से भाग लग सकता है अभी, तो हम 3 से ही लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ है 7। 7 है मतलब 1 बचा, तो 1 और 5 मिला के बन गया 15। तो 3 पंजे 15। अब इस संख्या में 3 से भाग नहीं जा सकता है, तो अब हम 3 से बड़ी संख्या लेंगे। 3 से बड़ी संख्या यानी अब भाग लग सकता है किससे? 5 से। तो 5 से भाग लगेगा 5 8 40, लेकिन यहाँ है तो 42 मतलब 2 बचेगा। तो 2 और 5 मिला के बना 25। तो 5 25। अब फिर से इस संख्या में 5 से भाग लग सकता है अभी, तो हम 5 से ही लगाएंगे। 5 एकम 5, लेकिन यहाँ है 8 मतलब 3 बचेगा। तो 3 और 5 मिला के बन गया 35। तो 5 7 35। अब 17 में 17 से ही भाग लगता है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं लग सकता है, इसलिए हम 17 में 17 से भाग लगा देंगे। तो 17 एकम 17। अब हमें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंडों के, ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इस संख्या को इस अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। मतलब इसके बराबर में हम ये सारी संख्याओं को लिख देंगे गुणे का चिन्ह लगा के। तो 3825 के बराबर में हम किसको लिख दें? ये सारी संख्याओं को लिखते जाएंगे गुणे का चिन्ह लगा के। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब एक स्टेप और हम क्या बढ़ाते हैं? अगर कोई संख्या 1 से अधिक बार है तो उसको हम घातों के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 2 बार है, तो हम 3 को 2 बार न लिखते हुए 3 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। मतलब जितनी बार है संख्या उतनी घात लग जाएगी। 2 बार है तो 2 घात लग गई। 3 बार होती तो 3 घात लगा देते हैं। तो एक तो 3 के ऊपर 2 घात लग गई, और 5 भी 2 बार है तो 5 के ऊपर भी हम 2 घात लगा सकते हैं। और 17 तो सिर्फ एक ही बार है, तो उसे 17 ऐसा ही रहने दो। तो गुणे में 17। तो ये आया हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये इसका आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रश्न का चौथा सवाल है 5005। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, और उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो संख्या लिखते हैं हम यहाँ 5005। अब इस 5005 में सबसे पहले किससे भाग लगता हुआ नजर आ रहा है हमें? 5 से। 5 एकम 5, ये 0 हम ऐसे लिख देंगे, ये 0 भी ऐसे लिख देंगे, और फिर 5 एकम 5। अब 5 के बाद अब अगला भाग लग सकता है इसमें 7 से। तो
7 से 7 एकम 7, लेकिन 10 है मतलब 3 बचेगा, तो 3 और ये 0 मिला के बन जाएगा 30। तो 7 चौक 28, लेकिन था 30 मतलब 2 बचेगा, तो 2 और 1 मिला के बन जाएगा 21। तो 7 तिया 21। अब इसके अंदर भाग लगेगा 143 में लग सकता है 11 से भाग, इसके पहले किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा अब इसमें। तो 11 से अगर हम लगाएं तो 11 एकम 11, लेकिन यहाँ है 14 मतलब 3 बचेगा, 3 और ये 3 मिला के बन गया 33। तो 11 तिया 33। अब हमारे पास संख्या है 13, तो 13 में हम जानते हैं 13 से ही भाग लगता है, 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब इस संख्या के बराबर में ये सारे अभाज्य गुणनखंड गुणे में लिख देंगे हम। तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब यहाँ कोई भी संख्या एक से अधिक बार नहीं आई है, इसलिए हम उसे घातों के रूप में लिखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, सवाल है 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें बनाने हैं। तो 7429, इसमें सबसे पहले किस संख्या से भाग लग सकता है? इसमें सबसे पहला भाग ही लगेगा 17 से। 17 के पहले किसी भी संख्या से इस संख्या में भाग नहीं लगता है, तो 17 से भाग लगेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे 17 को। अब 17 के पहाड़े में कितनी बार में लग रहा है? 17 के पहाड़े में हमें यहाँ पे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 बार में भाग लग जाएगा। तो 4 बार में हमारे पास यहाँ 68 आ रहा है, लेकिन है तो 74, मतलब कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 और 2 मिला के हमारे पास बन गया यहाँ पर 62। तो 17 के पहाड़े में 62 कितनी बार में आता है? 3 बार में हमारे पास आता है 51, 17 तिया 51, लेकिन है 62। तो 62 यानी कितना ज़्यादा है हमारे पास? 11 ज़्यादा है। तो 11 और ये 9 मिला के बन गया 119। 119 कितनी बार में आता है 17 के पहाड़े में? 7 बार में। 17 सते 119। तो इस तरीके से हमारे पास बचा 437। अब 437 में किससे भाग लग सकता है? अब इसमें भाग लगेगा 19 से। 17 से भाग नहीं लग सकता अब इसमें, तो 17 से बड़ी संख्या, यानी अब हमें 19 पे जाना होगा। 19 से भाग लगेगा इसमें। तो 19 के पहाड़े में कितनी बार में आ सकता है? 19 के पहाड़े में 2 बार में तो आता है 38, लेकिन यहाँ है हमारे पास 43। तो बचा कितना? 5 बचा। 5 और 7 मिला के बन गया 57। तो 19 तिया 57। अब जो 23 बचा है, इस 23 में तो 23 से ही भाग लगता है, इसलिए 23 एकम 23। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या संख्या आएंगी? 17 गुणित 19 गुणित 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए गुणनफल के रूप में। इसमें भी कोई भी संख्या एक से अधिक बार नहीं है, इसलिए इसको भी घातों के रूप में नहीं लिखना है। यही हमारा आंसर है। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 2 सवाल का, उसके बाद ये तीसरे सवाल जो अगला आखिरी 5वां सवाल था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।